नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की पर्वत श्रेणियां। हमारी जो सबसे पहले जो वीडियो आ चुकी हैं उसमें हमने हिमालय पर्वत को बहुत विस्तृत रूप से जाना है। अब हम प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणियां और कुछ मध्य पर्वत श्रेणियां के बारे में हम जानते हैं। तो हम पहली जो पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अरावली पर्वत, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। अरावली पर्वत है, इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है और लंबाई 800 किलोमीटर के साथ साथ इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है और दिल्ली के गुजरात से दिल्ली तक ये फैली हुई है। दिल्ली में भी कहा रायसीना की पहाड़ी, कहा रायसीना की पहाड़ी तक ये फैला हुआ है। और याद रखना दोस्तों, जो रायसीना की पहाड़ी है उसी पर हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो उसी पर रायसीना की पहाड़ी तक पहुंचा बना हुआ है राष्ट्रपति भवन। ठीक है, तो ये बहुत लंबी पर्वत श्रेणी है। साथ के साथ ये बहुत प्राचीनतम है। कैसी है? प्राचीनतम है। और साथ के साथ ये कैसे पर्वत है? वलनदार है। वलनदार पर्वत श्रेणी है ये। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, जो हमारे जो अरावली जो पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर है। जो इसका जो पश्चिमी भाग है वो पश्चिमी भाग की चोटियां थोड़ी ऊंची हैं और जो पूर्वी भाग की चोटियां क्या है, थोड़ी नीची है। जो अरावली पर्वत है गुजरात से शुरू होता है और ये दिल्ली तक फैला हुआ है, रायसीना की पहाड़ी है। अब इससे पहले थोड़ा सा देर पहले मैं बता चुका हूँ, तो दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना की पहाड़ी पर ही स्थित है। अगली बात जो होती है कि जो इधर वाला जो क्षेत्र है इधर राजस्थान का, ये मरुस्थल है। तो मरुस्थल के विस्तार को रोकने में भी ये सहायक है अरावली की श्रेणी में। और जो पश्चिमी भाग है, इसका जो पश्चिमी भाग है इसको मारवाड़ क्षेत्र बोलते हैं, मारवाड़ है। और इधर वाले क्षेत्र को बोल देते हैं मेवाड़। ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र ये वाला क्षेत्र और ये मेवाड़ क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र को मेवाड़ क्षेत्र बोलते हैं अरावली के। साथ ही साथ इसके आसपास एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है भील जनजाति। भील जनजाति इसके आसपास ही अरावली पर्वत के पास से क्या करती है, निवास करती है। और जो ये भील जनजाति है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह भी है। ठीक है, और अरावली पर्वत से 2-3 नदियां भी निकलती हैं, जैसे लूनी है, साबरमती है। ठीक है, आदि नदियां भी यहाँ से इससे निकलती हैं। अगली जो पर्वत श्रृंखला है वो है हमारी विंध्याचल पर्वत। कौन सी है? विंध्याचल पर्वत। अगली जो पर्वत श्रृंखला है वो है हमारी विंध्य पर्वत, विंध्य श्रेणी। विंध्य जो श्रेणी है ये 1035 किलोमीटर लंबी है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 450 से 600 मीटर। ठीक है, और ये विंध्याचल जो पर्वत है ये भारत को 2 भागों में बांटता है। विंध्याचल जो पर्वत है, साथ ही साथ ये गुजरात से शुरू होता है। विंध्याचल पर्वत गुजरात से शुरू होता है और सासाराम, याद रखेंगे इसको, बिहार सासाराम तक ही फैला हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है इसमें, भारनेर की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो भारनेर की जो पहाड़ियाँ हैं वो किसमें? विंध्याचल की ही श्रेणी, विंध्याचल जो पर्वत है इसी की जो श्रेणी है यूपी तक, क्योंकि बिहार इससे पहले यूपी है। ठीक है, तो यूपी में जो पहाड़ियाँ होती हैं तो इसको बोलते हैं भारनेर की पहाड़ियाँ। तो
बाड़मेर की जो पहाड़ियाँ किसका अंश है, वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का अंश है। ठीक है, अगली जो पर्वत श्रृंखला है वो है हमारी सतपुड़ा। सतपुड़ा जो श्रेणी है वो दो नदियों के बीच में है, एक ऊपर से नर्मदा है और नीचे की साइड से ताप्ती नदी है। तो याद रखेंगे तो हमेशा ये देखने में मिलता है जो सतपुड़ा जो है वो कौन कौन सी दो नदियों के बीच है पर्वत श्रेणी, तो ऊपर की साइड से नर्मदा है, नीचे की साइड से ताप्ती है। ठीक है, याद रखेंगे सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा ये ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन है, कैसा है, ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन ये होता है जैसे कि कोई भूमि है, सीधी सीधी भूमि है, साथ के साथ में और पास का हिस्सा क्या है, थोड़ा सा नीचाई हो जा रही है, ऊपर का हिस्सा क्या उठ जाए, तो ऐसी चीज को कहते हैं ब्लॉक, यानी कि भूमि में खिंचाव के कारण जो पर्वत बनते हैं उनको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। याद रखेंगे जो सतपुड़ा है तो इसकी 3 श्रेणियां हैं मेन जो है, पहली है राजपीपला, दूसरी है हमारी धूपगढ़, तीसरी है मैकाली। और तीनों ही एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। पहली जो सतपुड़ा रेंज है आप देख रहे हैं ग्रीन वाली, एक हमारी रेड वाली और एक हमारी मैकाली की पहाड़ी। और ये जो सतपुड़ा जो रेंज है वो छोटा नागपुर के पहाड़ तक ही फैली हुई है गुजरात से। ठीक है, अब देखने में ये आता है कि जो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है महादेवा। कौन सी है, महादेवा। सबसे ऊंची चोटी क्या है इसकी, धूपगढ़। तो इसकी जो है एक राजपीपला हो गई, एक मैकाली हो गई और एक क्या हो गई, महादेवा। क्या हो गई, महादेवा। ठीक है, महादेवा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़ और 1350 मीटर की इसकी ऊंचाई है। कितनी है, 1300 धूपगढ़, तो 1350 मीटर की इसकी ऊंचाई है। दूसरी चीज, जब जैसे ही हम इस पर्वत पर आगे बढ़ते हैं तो इसमें आगे जो इससे जो दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है इसकी सतपुड़ा की, वो है मैकाली की पहाड़ियाँ। मैकाली की पहाड़ियों पर स्थित है एक चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, जिसमें एक नर्मदा है जो इसके सतपुड़ा के उत्तरी साइड में, सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी इसकी उत्तरी साइड में बहती है। ठीक है, और दूसरी है सोन नदी। ठीक है, जाकर ये गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक, आगे और जो सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं मेनली जो इनमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो हम इसमें तो याद रखेंगे जो हमारी जो ये धूपगढ़ जो है ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, याद रखेंगे। ठीक है, अगली हम बात करते हैं पश्चिमी घाट। किसकी बात करते हैं, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट इस प्रकार है कि इसमें यूनेस्को ने भी अपनी रुचि ले रखी है। और पश्चिमी घाट में जो कुछ हमारे कुछ संरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से विश्व संरक्षित क्षेत्र हैं, विश्व धरोहर घोषित कर दिए गए 39। ठीक है, तो पश्चिमी घाट जो शुरू होता है, आप यहाँ से देखिए कि जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी के मुहाने से ये शुरू होता है। देखो ये वाला ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक इसकी रेंज जाती है। ठीक है, कन्याकुमारी तक इसकी रेंज जाती है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। कितनी है, 1200 मीटर है। याद रखेंगे दोस्तों कि जो हमारा जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट
जैसे ही हम उत्तर की साइड से दक्षिण की साइड की तरफ आते हैं, दक्षिण की तरफ चलते चले आते हैं, तो इस पश्चिमी घाट की ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इसमें कुछ दोस्तों, पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, थोड़ा सा इसकी हाइट क्या है, ऊंची है। ठीक है, और उत्तर की साइड इसकी जो पहाड़ियां हैं वो कैसी है, सतत पहाड़ियां हैं। सतत यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट में देखो यहाँ माउंटेन रेंज आ गई, यहाँ खाली ब्लॉक आ गया, माउंटेन आ गया, खाली स्थान आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या, ये कैसी हो गई, असत पूर्वी घाट हो गया। और ये क्या है, सतत है, यानी कि यहाँ पे एक रेंज है तो है वो शुरू से एंड तक पूरी रेंज है, वो खत्म नहीं हो रही है। ये क्या है, ये असतत श्रेणी हो गई और ये सतत श्रेणी हो गई। पश्चिमी घाट को ये सह्याद्री घाट बोल देते हैं। याद रखेंगे कि ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक है, जो हमारा उत्तर की साइड जो है तट है, ये वाला, इसको कोंकण तट बोलते हैं। ठीक है, मध्य तट को बोलते हैं कनारा तट। इसको हमेशा याद रखेंगे कि पश्चिमी घाट के मध्य तट को क्या बोला जाता है, तो वो कनारा तट बोला जाता है। और सबसे दक्षिणी जो तट है उसको बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है, और जो हमारी जो सबसे ऊंची जो श्रेणी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची श्रेणी है वो अन्नामुनि है, और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितनी है, 2695 मीटर इसकी अन्नामुनि। उसका नाम क्या, चोटी का अन्नामुनि। तो दक्षिण की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है वो अन्नामुनि है, और 2695 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, जैसे ही आप देख रहे हैं इधर की साइड से पश्चिमी घाट आया, पश्चिमी घाट की श्रेणियां, और इधर से पूर्वी घाट की। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल जाते हैं वहां से श्रेणी शुरू हो जाती है इसकी नीलगिरी की श्रेणियां। जो नीलगिरी की जो श्रेणी है नीलगिरी पर्वत, उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा। क्या है, डोडा, यहाँ भी लिखा हुआ है डोडा बेटा। 2633 मीटर, 2633 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, और याद रखेंगे कि जो नीलगिरी जो पर्वत है वो मिश्रित है। मिश्रित कैसे है कि एक साइड से पश्चिमी घाट के पर्वत हुए, श्रेणी आई, और एक घाट से एक तरफ से पूर्वी घाट की श्रेणी आई, तो ये मिश्रित कहा जाता है नीलगिरी की पर्वत की श्रेणियों को। अब देखिए दोस्तों, पश्चिमी घाट को हमने बड़े आसानी से जान लिया है कि पश्चिमी घाट ताप्ती यानी गुजरात महाराष्ट्र से शुरू होकर, और ये महाराष्ट्र से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी तक ये जाता है। ठीक है, अब आगे हमारा दूसरा घाट हम देखते हैं कि ये हमारा पूर्वी घाट। क्या है, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है, यहाँ पर एक नदी है, एक सबसे पहले जो नदी आती है वो आती है महानदी। कौन सी नदी आती है, महानदी से, महानदी से ये शुरू होकर और नीलगिरी पर आकर ये क्या होती है, समाप्त होती है। तो इसकी जो रेंज है वो कहाँ, महानदी से तो शुरू होता है, और महानदी से क्या होता है, शुरू होता है, और नीलगिरी तक क्या होता है, ये नीलगिरी तक एक विस्तार है, यानी कि फैला हुआ है। और इस पर्वत श्रेणी की सबसे खास बात यह है कि जो ये क्या है, ये असतत है। कैसा है, असतत। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी है कि देखो यहाँ से ये पर्वत श्रृंखला स्टार्ट हुई महानदी से, फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर एक कोई नदी आ गई, फिर यहाँ से थोड़ी पर्वत श्रृंखला स्टार्ट हुई। तो नदियों के कारण क्या हुआ, ये पर्वत सतत नहीं रहा, और ये नदियों द्वारा क्या हो गया, विच्छेदित हो गया, यानी कि कटाव से क्या हो गया, वो पर्वत समाप्त हो गया। क्योंकि क्या है कि जो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो कैसा है, वो बहुत प्राचीन है, और हिमालय वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, नवीन है, क्योंकि ये उस समय से है जब गोंडवाना लैंड का पार्ट है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया दिया, उसको अगर हमारी वीडियो नहीं देखी हो तो उसको दोबारा से देख सकते हैं कि जब हमारा जो अर्थ बनी तो उस समय केवल एक भूमि का पार्ट था और एक
पानी वाला पार्ट था जिसमें महासागर, तो ये वाला पंजा कहलाया गया और ये वाला पैंथालासा कहलाया गया। तो इसके भी 7 प्लेटों में विभाजित हुआ। मैंने उसमें बताया है कि जो नीचे वाला जो भाग था वो गोंडवाना लैंड था। तो जब से ये पृथ्वी का जन्म हुआ है उसी समय से ये हमारा जो प्राचीन भारत है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इस वजह से ये प्राचीन है। क्या पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या है, बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। और साथ ही साथ जो इसकी उत्तर में चौड़ाई है वो अधिक है, उत्तर में चौड़ाई अधिक है। उत्तर में इसकी 200 किलोमीटर चौड़ाई है और दक्षिण में, जैसे कि उत्तर की साइड में 200 किलोमीटर है इसकी, इसमें ज्यादा मोटाई है, और दक्षिण में आते समय इसकी चौड़ाई क्या हुई, कम हो गई और 200 से घटकर रह गई 100। कितनी रह गई? 100 किलोमीटर। और इसकी औसत ऊंचाई भी पश्चिमी घाट की अपेक्षा क्या है, कम है। अगर यहाँ इधर की साइड देखें तो इसमें 1200 मीटर है और इधर की साइड हम कंपेयर करें तो केवल 600 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पश्चिमी घाट, ये हमारा पूर्वी घाट और अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा को हमने जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे उसमें हमने लिए हैं। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन और इसमें आ जाता है कि सबसे ऊंची जो चोटी है इसकी पूर्वी घाट की वो महेंद्रगिरी है जो कि उड़ीसा में है स्थित है और इसकी 1500 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चन इसमें कवर करने का प्रयास किया है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।